हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो आज आप सभी की खुशी दीदी आप सभी के लिए लेकर आई है क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय। सो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो रहने वाली है, ये क्लास रहने वाली है, ये आपकी वन शॉट वीडियो रहेगी, यानी कि एक ही क्लास में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ जाएगा और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख ही रहे हैं स्क्रीन पे कि क्लास 8 का आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय। सबसे पहले चैप्टर का नेम समझेंगे। देखो बच्चों, अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो का मतलब समझो, माइक्रो का मतलब होता है कि बहुत ही छोटा, ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो जीव है, जिनके अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। सो यहां से क्या मतलब निकल के आ रहा है? ऐसे लिविंग थिंग्स जो कि बहुत ही छोटे हैं साइज में, जिनको हम अपनी खुली आंखों से तो नहीं देख सकते। यानी कि मैं नहीं बता सकती या आप नहीं बता सकते कि आपके मोबाइल फोन पर, मेरे हाथ पर, इस स्क्रीन पर, जहां कहीं भी हमारे एनवायरमेंट में कहाँ कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छिपे हुए बैठे हैं। ये चीज ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकती हूँ, लेकिन आगे चल के वीडियो में पता चलेगा कि इस चीज को कौन बता सकता है, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट जो है वर्ड आगे, फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब तो आप सभी को पता ही है, जैसे कि आप सभी की फ्रेंड हूं मैं और आप सभी मेरे फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड का मतलब हो गया कि दोस्त। और फोई का मतलब होता है दुश्मन। हो सकते हैं कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है किसी का, या कोई भी जो आपके लिए गलत चीज सोचता हो, उसको हम दुश्मन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे चैप्टर के नेम से हमें समझ में आता है कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपके दोस्त भी रहेंगे और आपके दुश्मन भी रहेंगे। यानी कि आपको क्या क्या उनके बेनिफिट्स निकालने हैं और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो जाती है यहीं से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि भाई हमारे पास, मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का छोटा सा मतलब तो आपको समझा दिया, लेकिन इतने छोटे मतलब को थोड़ी ना लिख के आओगे अपने एग्जाम शीट में, उसमें तो आपको बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि आपको हर चीज डिफाइन करनी है। तो छोटी से छोटी चीज को आप किस तरीके से डिफाइन करने वाले हो वो चीज सिखाती हूँ। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मतलब को अगर हम समझें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नोन एज माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का छोटा नाम क्या है? माइक्रोब्स है। हम उनको दूसरे नाम से भी जानते हैं, आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अब माइक्रोस्कोप तो आपने देख ही रखा होगा अपनी क्लासेस में, आपने लेबोरेटरी में जरूर देखा होगा, साइंस लैब में, ठीक है। जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक ऐसा माइक्रोस्कोप है, एक ऐसा यंत्र बोल सकती हूँ मैं, एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। यानी कि मैं पता लगा सकती हूँ कि वो कहाँ पर हैं इस टाइम पर। मतलब कि अगर मैं कोई चीज रख रही हूँ, मानो मैं कुछ भी छोटी सी चीज उठा के रख देती हूँ माइक्रोस्कोप के नीचे, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस पे कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इस वक्त, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही देख सकते हैं हम, अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी कि अपनी इन खुली आंखों से ऐसे ही नहीं देख सकते हैं। और ये जो है ये सिंगल सेल होती हैं, ठीक है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होती हैं मोस्टली। दे इंक्लूड अ डाइवर्ज रेंज ऑफ लाइफ फॉर्म्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ये जो है बहुत सारे मतलब बटे हुए हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अगर हम उसके टाइप्स की बात करें तो उसमें बैक्टीरिया आता है, उसमें वायरस आता है, उसमें फंगई आता है और उसमें प्रोटोजोआ आता है और एल्गी आता है। एल्गी में आपकी ब्लू और ग्रीन एल्गी दोनों होती हैं, ठीक है। और बाकी जो मैंने यहाँ पे जितना भी कुछ लिखा हुआ है, अगर आप इतना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन में लिख के आते हो ना तो ये इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब तो हमने समझ लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है आपका, प्रोटोजोआ होता है जो कि मैंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं, डिटेल में भी पढ़ेंगे, फंगी होती है आपकी और आपकी एल्गी होती है। और इन ये कुछ इस टाइप की मतलब दिखते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। मेरी ये छोटी स्क्रीन है, आपकी ये बड़ी स्क्रीन है, ठीक है। उसके बाद अब टाइप्स के बारे में हमने जाना, उसके बाद हमें
पता लगाना है कि हमारे बैक्टीरिया जो हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे पहले तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट लैक अ न्यूक्लियस, यानी कि उनके पास क्या होती है, न्यूक्लियस नहीं होती है, ठीक है। दे कैन बी फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ एनवायरमेंट्स एंड प्ले सर्कुलर रोल इन प्रोसेस लाइक फर्मेंटेशन, डिकम्पोजिशन, नाइट्रोजन फिक्सन, ठीक है। जो आपके बैक्टीरियाज होती हैं वो किस किस चीज़ में हेल्पफुल रहते हैं, वो किस चीज़ में एक मेन रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो करते हैं आपके फर्मेंटेशन में, ठीक है। किसी चीज़ को फर्मेंट करने के लिए, लाइक अगर आपको डोसा खाना है तो डोसा को, उसके बैटर को पहले फर्मेंट करना ज़रूरी है, तो उसको हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं ना, कि भाई हम उसको 24 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं कि वो फर्मेंट हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपकी एल्कोहल बनती है उसमें भी तो शुगर को फर्मेंट ही किया जाता है। तो ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैक्टीरिया। डिकम्पोजिशन में, यानी कि किसी भी चीज़ को गलाने सड़ाने में, जो हमारी सॉइल होती है उसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जिनमें बैक्टीरिया भी होते हैं, जो कि उनको क्या करते हैं, उनको गलाने सड़ाने में, यानी कि उनको ख़त्म करने में, डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सन में, हमारी जो अर्थ है उस पर कितने % नाइट्रोजन जो है वो इस टाइम पे प्रेजेंट है, वो चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। और बैक्टीरिया की ये कार्टून मतलब एनिमेशन पिक्चर है, और ये असलियत की जो है, मतलब कि ये ड्राइंग टाइप है, और ये असलियत में बैक्टीरिया कैसे लगते हैं वो दिखाया हुआ है मैंने। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरस के बारे में। वायरस क्या होती है, यहाँ पे आपको शो हो रही है पिक्चर, ये वायरस की पिक्चर है, ठीक है। और ये उसकी एनिमेटेड पिक्चर मैंने ली हुई है यहाँ पे। सो ये क्या होती है, इसके लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। या वायरसेस ये जो है बहुत ही छोटे एजेंट्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन करते हैं, यानी कि इन्फेक्शन को फैलाते हैं, ठीक है। और ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी मतलब एनिमल में, ह्यूमन बींग्स में, किस चीज़ के लिए, उनकी डिजीज़ के लिए, यानी कि बहुत सारे डिजीज़ को ये फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायरस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो कोविड है। कोरोना जो वायरस हमारे पास आया था 2020 में, और कितने सारे लोग उसमें जो है मतलब बहुत तबाही मची थी, और कितने सारे लोग जो है उनकी डेथ भी हुई थी। तो ये जो चीज़ थी ये सारी की सारी वायरस ही तो कर रहा था। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो माइक्रोब्स हैं किस तरीके से हमारे दुश्मन भी साबित होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट है आपकी फंगई। फंगई जो है ये क्या होती है, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम यीस्ट को। देखो भाई आपने देखा होगा कि वाइट कलर की ब्रेड के ऊपर फफूंदी सी जम जाती है, और कभी कभी वो ऐसे ग्रेइश की फॉर्म में भी हो जाती है, ठीक है। ग्रेइश कलर की भी होती है, वाइट कलर की भी होती है। तो ये जो भी कुछ होता है उसके ऊपर वो क्या होता है, वो फंगई होता है। उसको हम नाम देते हैं फंगई। ये साइंटिफिकली हम नाम दे रहे हैं, हिंदी में हम कुछ भी मतलब अपनी फैमिली और नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में हम उसको कुछ भी बोल देते हैं। जो फंगई होती है उसके इंक्लूडेड होते हैं उसमें यीस्ट, ठीक है। और ये जो है हमारे लिए फ्रेंडली भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। अब फ्रेंडली और दुश्मन कैसे होते हैं वो तो हमारे हाथ में है, यानी कि हम किस तरीके से इनका यूज कर रहे हैं, ठीक है। दे आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं हमारे इकोसिस्टम में, यानी कि हमारे एनवायरमेंट में, ठीक है। एंड कैन ऑल्सो कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, इनसे प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज भी हो रही है। तो इस वे में देखा जाए तो हमारे दुश्मन भी है ना। तो ये दोनों ही है भाई। अगर किसी भी चीज़ का कोई पॉजिटिव चीज़ है हमारे पास, उसका अगर कोई पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर होगा। और दोनों ही चीज़ें जो हैं वो होती हैं, इसीलिए हमारे हाथ में है कि हम किस तरीके से उसको देखते हैं। यानी कि हम अगर वो कहीं पे हमको कोई परेशानी में डाल रहा है तो उसके लिए हम कुछ प्रिकॉशंस कर सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे दी हुई है, वही चीज़ आपको इस चैप्टर में समझाई जा रही है। और ये जो चैप्टर है आपकी डेली लाइफ से ही रिलेटेड है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी एक सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक जो है एनिमल आपका होता है, माइक्रोब होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक होता है ये, एंड दैट कैन बी फ्री लिविंग और पैरासाइट। दे आर ऑफन फाउंड इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स। ये जो है मोस्टली एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में पाते हैं कि पानीदार चीज़ों में पाए जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की इसका आपको डायग्राम दिया हुआ है। ये आपको पिक्चर तो मतलब पूरा आपको आपकी बुक में नहीं दिया होगा, क्लास 8 की बुक में, क्योंकि थोड़ा बड़े लेवल में है, तो ये आपको इतना नहीं लिख के आना है। जस्ट आप इसके बस ये आउटलाइनिंग वाली ड्राइंग कराओगे ना अपने एग्जाम में, आपके आंसर शीट में, तो वो बहुत बेस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट उस पर स्लाइड पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट, और आप सभी ने अपने घरों में भी देखा होगा इसको ज़रूर से,
नहीं देखा है तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप इसको ज़रूर देखोगे। अब एल्गी जो है, जिसको कोई कोई हिंदी में काई बोल देता है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं हम, जो आपकी एल्गी होती है ये ब्लू और ग्रीन कलर की होती है, कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है, कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलेगी। ऐसे पानी और मतलब ऐसी जगह पे ये आती है ज़्यादातर जहाँ पे बहुत टाइम से सफाई ना हुई हो, और आपको गाँव की साइड ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, यानी कि यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। यूनि का मतलब जिसमें एक ही सेल है, और मल्टी का मतलब जिसमें मोर देन 2 सेल्स होती हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारे सेल्स होंगे उसमें लाखों करोड़ों सेल्स भी हो सकती हैं, जैसे कि हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, डॉग कैट वगैरह, ये जो भी कुछ आते हैं उसमें आता है। तो ये आप अपने सेल वाले चैप्टर में ज़रूर से पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी मैं पढ़ाऊंगी। मैं आपको क्लास 8 की साइंस पूरी कंप्लीट कराने वाली हूँ, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो बिल्कुल भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन इक्वेटिक इकोसिस्टम, और जो एल्गी है ये साथ ही साथ क्या है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर भी हैं। देखो क्या होता है, आपका एक वो होता है, पिरामिड होता है, ठीक है, पिरामिड होता है, कुछ इस शेप में होता है वो, उसमें प्राइमरी, कंज्यूमर इस तरीके से होता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ठीक है, इस तरीके से होता है, टेरिटरी होता है। तो ये सब कुछ आप अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, बट आप इसको पेपर में जरूर लिख सकते हो कि दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी कि वो सबसे मतलब उनकी शुरुआत, प्रोड्यूसर्स होते हैं ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब है किसी चीज को प्रोड्यूस करना, यानी कि जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो अपना खाना खुद से बनाए, ठीक है। और ये एक्वाटिक जो आपका इकोसिस्टम होता है उसमें यूजुअली देखने को आपको मिलेंगे, जैसा कि मैंने कहा था पानी वाली जगह पे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर रहते हैं, वो जान लेते हैं। सबसे पहले है सॉइल। ये सॉइल में आपको देखने को मिल सकता है, देखने को तो नहीं मिलेंगे बट वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। वाटर में हो सकते हैं, एयर में हो सकते हैं, आसपास के हमारी हवा में, या राइट, इनसाइड एंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो सकते हैं, उनकी इनसाइड बॉडी में भी हो सकते हैं, और आउटसाइड भी हो सकते हैं। मैं नहीं जानती मेरे हाथ पे कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए कहा जाता है कि खाने से पहले आप अपने हाथों को धो लो, यानी कि आपके जो जर्म्स हैं वो निकल जाएं, वो इसीलिए ही बोला जाता है, ठीक है। सो सॉइल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने छोटा छोटा सब कुछ लिखा हुआ है, सो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम स्लाइड पर चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कुछ इस तरीके से कि बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं, और सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ मल्टी सेलुलर। जो आपका बैक्टीरिया होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वो आपको सिंगल सेल में मिलेगा, ठीक है, वो आपको सिंगल सेल्ड मिलेगा, यानी कि उसके अंदर केवल एक ही सेल है। और जो कुछ एल्गी और कुछ प्रोटोजोआ आपको मल्टी सेलुलर भी मिलेंगे। अगला देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। अब हमारा फेवरेट टॉपिक निकल के आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से फ्रेंडली हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि हम कहाँ कहाँ उनका यूज करते हैं, या फिर कहाँ कहाँ वो और हम दोस्त बनकर काम करते हैं, जैसे कि आप और मैं बनकर इस टाइम पे कर रहे हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले है फूड प्रोडक्शन में, यानी कि फूड प्रोडक्शन मीन्स अपना खाना बनाने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि हमें अगर चीज बनाना है, योगर्ट बनाना है हमें अगर, या उसको कर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रेड बनानी है, अल्कोहल हमें अगर बनाना है, तो उस सब चीजों के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो इनको हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते कि ये हमें बस नुकसान ही पहुंचाते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं उतने ही, ठीक है। यहाँ पे योगर्ट जो है उसको सेम वही कर्ड होता है, योगर्ट का जो हंग कर्ड होते हैं उसको योगर्ट बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर्ड आपको पता ही होगा, बचपन से सुनते हुए आ रहे होंगे कि कर्ड में आपको बैक्टीरिया मिलता है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। हालांकि खाते हुए वो हमें नहीं नजर आता, लेकिन उसके अंदर होता जरूर है। अगर हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे डालते हैं और चेक करते हैं तो हमें उसमें छोटे 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 बहुत सारे बैक्टीरियाज देखने को मिलेंगे, क्योंकि वही बैक्टीरियाज मिल्क से कर्ड बनाने तक का सफर तय करते हैं। मतलब कि अगर मैं उस मिल्क में थोड़ी सी भी कर्ड नहीं डालती हूँ, मीन्स थोड़ा सा भी मैं उसमें बैक्टीरियाज नहीं होते हैं, तो वो किसी भी तरीके से फॉर्म नहीं कर पाएंगे कर्ड को, ठीक है।
इसी तरीके से अल्कोहल होता है, आपका चीज होता है, ब्रेड होती है, डोसा होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। उसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आप सभी को पता है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है मेडिसिन। मेडिसिन में आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि ये जो है प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स। ये जो है कुछ एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करते हैं और काफी सारी अदर ड्रग्स को। हाँ, ऐसा होता है कि आपने सुना होगा कि लोहा लोहे को काटता है ना, ये मुहावरा आपने सुना होगा। ये बात यहाँ पे भी सच होती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमें डिजीज होती है, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरने के बाद, यानी कि जब वो डेड हो जाते हैं उसके बाद हम उनको यूज करते हैं अपनी ड्रग्स बनाने में, अपने पिल्स बनाने में। यहाँ पे ड्रग्स जो है वो वाली ड्रग्स नहीं है, ये मेडिसिन के लिए, यानी कि जो आप गोलियां खाते हो ये वही होती हैं, ठीक है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये देखो भाई, ये क्लीन कर रहे हैं आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनको क्लीन कर, जैसे कि ऑयल को, ठीक है, और भी बहुत सारी छोटे छोटे टूटे हुए पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, यानी कि जो प्रदूषण के छोटे छोटे कण होते हैं उनको ये क्लीन करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी जो ये पृथ्वी है, ये जो अर्थ है हमारी, ये तो कूड़े का ढेर बन जाएगी, क्योंकि भाई हमने एप्पल जो है उसको पील किया और फेंक दिया, ऐसा ही तो है ना। तो वो जो छिलका है वो जाता कहाँ है, वो यही तो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने जाना कि कैसे ये हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है मेकिंग ऑफ कर्ड। आ गया ना यहाँ पे टॉपिक मेकिंग ऑफ कर्ड। अब आपको पता चलेगा कि कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है। तो कर्ड में होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है कर्ड के अंदर मिला है, ठीक है, मिला जाता है मतलब पाया जाता है, और यही जो है योगर्ट और कर्ड को फर्मेंट करता है और अदर प्रोडक्ट्स को भी, ठीक है। और ये डाइजेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। डाइजेशन ऑफ लैक्टोज, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ लैक्टोज, यानी कि जो लैक्टोज हमारे मिल्क में मिलता है हमें, उसको भी ये अच्छे से डाइजेस्ट कराता है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड विच प्रिजर्व्स फूड एंड प्रिवेंट्स हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम। प्रिजर्व करते हैं किस चीज को, हमारे फूड्स को प्रिवेंट करते हैं, हमारे खाने पीने की चीजों को प्रिवेंट करते हैं किससे, हार्मफुल बैक्टीरिया से, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड को। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मेकिंग ऑफ ब्रेड। मेकिंग ऑफ ब्रेड जो है, ब्रेड्स जो हम खाते हैं, ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, जो आप डेली तो नहीं बट यूजुअली आप अपने ब्रेकफास्ट में जरूर से इंक्लूड करते होंगे, जो कि कुछ इस टाइप की नजर आती है और अलग अलग शेप्स की होती हैं। देखो, शेप्स देने का काम तो हमारा है, लेकिन ब्रेड को बनाने का आधे से ज्यादा जो मैं बोल सकती हूँ कि श्रेय जाता है वो हमारे यीस्ट को जाता है। जो यीस्ट होता है वो बहुत ही मेन रोल प्ले करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ब्रेड्स का हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट हम चलते हैं रोल ऑफ ईस्ट। रोल ऑफ ईस्ट की जैसे बात आती है तो ये जो ईस्ट है कुछ इस टाइप का दिखता है, और इसको जो है नॉन वेज में भी काउंट कर लेते हैं और मोस्टली वेज में भी। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें किसी चीज को बनाना है तो मोस्टली चीजों में ईस्ट की जरूरत पड़ती है। मैं ये नहीं बोल सकती कि ईस्ट नहीं होगा तो मेरी ब्रेड बन जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ दूसरी चीज मुझे डालनी पड़ेगी, जैसे कि वेजिटेरियन के लिए अगर अगर होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप की चीजें होती हैं जिससे कि हमारे मतलब उसको फर्मेंट करना है कम टाइम में। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आज मैंने ब्रेड रख दिया उसका डो और मैं उसको 1 साल बाद उठाऊंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या फिर मैं उसको 2-3 दिन का टाइम दूंगी, मुझे उसको क्विकली अभी करना है, तो मैं उसमें यीस्ट का यूज करूंगी जो कि 2 to 3 आवर्स में अपना पूरा काम कर देता है, ठीक है। तो ये फर्मेंट करता है शुगर को जो कि डो में होता है, और ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को, एंड ये अल्कोहल के जो मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करता है, ठीक है। फ्लेवरिंग के लिए भी यीस्ट होता है, उसी की वजह से हमारी ब्रेड में टेस्ट आता है, वो फ्लफी बनती है, ठीक है। आपका जो गुजराती डिशेज होते हैं जैसे कि ढोकला होता है, उसमें भी इसका यूज होता है, मतलब कि उसमें भी फर्मेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो आप डालते हो ना, बेकिंग सोडा वगैरह, बेकिंग पाउडर वगैरह, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ये लुई पास्चर जो है 1857 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमें फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, यानी कि इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, फर्मेंटेशन प्रोसेस। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। और इनके पिक्चर कुछ इस टाइप की है, ठीक है। और इन्होंने कब की थी, 1857 में, ये चीज याद रखना है। आई थिंक MCQ में पूछा जा सकता है और लॉन्ग आंसर आता है तो भी आप इसको लिखते हो ना तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं।
बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आपका जो मेडिकल ऐप में यूज होता है, यानी कि मेडिकल लाइन में अगर हम देखूं तो किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। मैंने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं, बहुत सारी ड्रग्स पिल्स को बनाते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, हमारी डिजीज को खत्म करने में या रोकने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक पेंसिलिन नाम की आपको मिलेगी मेडिसिन। पेंसिलिन जो है आपके में वर्ड भी मिलेगा आपको आपकी एनसीईआरटी में, जो कि डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, ये किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये क्या है? प्रोड्यूस बाय द फंगस पेंसिलिन। ये जो है प्रोड्यूस किससे हुई है? देखो इसका नाम क्या है? पेंसिलिन है। ठीक है, और ये प्रोड्यूस किससे हुई है? फंगस पेंसिलीम, लीम आ गया पीछे, यूएम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और उसके बाद इसको हटा देती हूँ। इट इज यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक स्ट्रेप थ्रोट, ठीक है, और निमोनिया एंड मोर, सो मोर मतलब। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो है किस चीज के लिए यूज की जाती है? तो आपने निमोनिया सुना होगा, और काफी ज्यादा डेंजरस डिजीज होती है ये, छोटे बच्चों में भी होती है तो वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये किसी बड़े ओल्ड को हो जाती है या फिर किसी अडल्ट को हो जाती है तो ये जो है कॉज टू डेथ भी हो जाता है, यानी कि इसके कारण उसकी मौत भी हो सकती है। तो ये जो बीमारी है काफी ज्यादा हार्मफुल साबित हुई है। और ये जो है पेंसिलिन जो आपकी है, पेंसिलिन, उसका यूज जो है इन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है एक दूसरी आपकी मेडिसिन का यहाँ पे नाम दिया है। देखो ये दोनों मेडिसिन जो मैंने लिखी हुई है ना, ये आपके एनसीईआरटी बुक में ही दी हुई है। सो सेकंड आप स्ट्रिप्टोमाइसिन, सेकंड है आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन जो आपकी मेडिसिन है, ये किसने प्रोड्यूस की? ये कहां से प्रोड्यूस हुई है? प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम। ये भी प्रोड्यूस हुई है एक बैक्टीरिया से ही। मैंने कहा था ना कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया को ही मारता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही मारते हैं। थोड़ी सी गर्मी हो रखी है, ओके। और ये जो है ये यूज करते हैं आपके टीबी में, जो कि ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, सो उसमें ये यूज की जाती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उस इन्फेक्शन को हटाने के लिए, या फिर और भी कोई अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए इसका यूज कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ रही है। नेक्स्ट है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स जो है, वैक्सीन्स कहाँ से हमें मिलती है? देखो भाई, वैक्सीन्स का मतलब क्या है कि ऐसी दवाइयाँ या फिर ऐसा कुछ भी आपको पिल्स के फॉर्म में दिया जाए या फिर आपको उसको इंजेक्शन के फॉर्म में लेना पड़े, बट आपको उसे लेना पड़ता है अगर आपको किसी डिजीज से छुटकारा पाना है। जैसे कि आप सभी ने कोविड-19 में आपने जो है कोविशील्ड ली होगी और किसी ने कोवैक्सीन ली होगी, इसके पीछे बहुत ज्यादा मतलब वो भी हुआ था। ठीक है, अभी हाल ही की न्यूज आई थी कि जिसने कोविशील्ड ली है उसको मतलब इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस तरीके से आई थी न्यूज, है ना? तो वो आपने सुनी भी होगी। तो उसमें वैक्सीन ही तो थी, बस आगे नाम लगा दिया कोविशील्ड वैक्सीन और पीछे लगा दिया वैक्सीन नाम, यानी कि कोवैक्सीन। तो कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए या फिर उस डिजीज से छुटकारा पाने के लिए जो वैक्सीन बनी उसका नाम बना दिया गया कोवैक्सीन। तो वैक्सीन जो है, वैक्सीन कैसे बनती है? Some vaccines are made using weakened or किल्ड बैक्टीरिया और वायरसेस, यानी कि कुछ वैक्सीन्स जो है मरे हुए या फिर कमजोर बैक्टीरिया और वायरसेस से बनती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पोलियो वैक्सीन बनी थी, इज मेड, जैसे कि एग्जांपल है पोलियो वैक्सीन बनी थी, और पोलियो वैक्सीन जो थी वो पोलियो के बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी साबित हुई है, क्योंकि पीछे बहुत टाइम पहले जो है पोलियो बीमारी चल गई थी, जो कि किससे बनी है? देखो पोलियो जो वैक्सीन बनी है वो पोलियो वायरस से बनी है। यहाँ पे ये चीज समझो कि पोलियो वैक्सीन किससे बनी है? पोलियो वायरस से बनी है। और अगर किसी को पोलियो हो जाता था ना बहुत पहले, आपने बचपन में शायद से दवाई भी इसकी ली होगी, आजकल इंजेक्शंस के फॉर्म में आती, पहले पिलाने वाली आती थी और हर किसी ने लिया, और ये इंडिया ने ही सबसे पहले बनाई थी। ओके, सो जो पोलियो आपकी वैक्सीन रहती है, ये जो है अगर किसी को पोलियो अगर डिजीज हो जाती है तो उसको क्या प्रॉब्लम होगा? उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो पैरालाइज हो सकता है, उसके हाथ पैर काम करना बिल्कुल बंद कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा पहले के टाइम पे, मतलब कि आज से तकरीबन बहुत साल पहले ऐसा हुआ भी था, तो उसी के थ्रू फिर ये बनी थी और इसीलिए इसका नाम रख दिया पोलियो वैक्सीन। और ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रही है, तभी तो आज तक सभी बच्चों को दी जाती है, वो भी छोटी ही उम्र में दी जाती है। ठीक है, सो ये जो है आपका यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एडवर्ड जिनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। ये जो एडवर्ड जिनर है, ये इन्होंने डिस्कवर की थी आपकी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, कौन से ईयर में? 1798 में। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है,
नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। हम किस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि हमें क्यों इंक्रीज करनी है, ताकि हमें एक हेल्दी प्लांट मिले, उसकी ग्रोथ जो है वो हेल्दी हो और बहुत अच्छे अमाउंट में हमें जो है खेती करने को मिल सके। अगर जो जमीन है वो अच्छी नहीं होगी तो खेती कहाँ पर करेंगे, है ना। तो उसमें भी बहुत मेन रोल प्ले करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को एनहेंस करते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्शन। नाइट्रोजन फिक्शन जो है ये आपका टॉपिक बहुत लास्ट में नाइट्रोजन साइकिल भी दी हुई है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक रहता है। क्या है, देखो भाई, एक रिजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है और जो कि किसकी रूट नोडल्स में मिलता है, आपको यहाँ पे नेम दिया हुआ है। लिगुमिनियस नाम का एक प्लांट होता है, लाइक पीज और बीन्स की तरह, उनकी रूट्स में आपको ये देखने को मिलेगा। एंड दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ फोम दैट प्लांट्स कैन ऑब्जर्व एंड यूज सच एज अमोनिया। ओके, सो यहाँ पे बोला हुआ है कि ये जो आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, ये जो है ये पीज में मिल सकता है, ये बीन्स में मिल सकता है, क्लोवर में मिल सकता है। और ये जो है ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, और जिससे कि प्लांट्स जो है इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और फॉर्म करते हैं अमोनिया को। किसको फॉर्म करते हैं, अमोनिया को, ठीक है। ओके, सो अब जल्दी जल्दी करते हैं, हम बहुत टाइम हो चुका है वैसे भी। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। भाई वो जो है डिजीज देते हैं हमें, तभी तो हम उनसे पिल्स बना रहे हैं। अगर वो हमें डिजीज ही ना दें तो हमें क्या जरूरत है दवाइयाँ खाने की, है ना। तो सबसे पहले तो वो हमें डिजीज देते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक और नाम से जानते हैं जो कि है पैथोजेंस। पैथोजेंस के नाम से इनको हम जानते हैं। कैन कोज डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया के बारे में बताया। जैसे साल्मोनेला एक बैक्टीरिया होता है जो कि यूजुअली ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनकी नोज की उसमें पाया जाता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, ठीक है, उनको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इस तरीके से और भी बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम बताए हुए हैं, वो चीज़ आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट वायरस, वायरस जो उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, कॉज फ्लू, वो उसके कारण फ्लू होता है, ठीक है। HIV आपने सुना होगा, HIV एड्स जो है वो किस वजह से होता है, वो भी वायरस की वजह से ही होता है। कोरोना वायरस यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है, जिसकी वजह से COVID-19 हुआ था। और फिर है फंगई, जिसकी वजह से जो है ये यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। और उसके बाद देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप हर किसी के करो, बट मैं सजेस्ट करूंगी वायरस का और बैक्टीरिया का जरूर कर लेना। बाकी इन सब के आप रीड कर सकते हो, जैसे कि प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया, ये चीज है, ठीक है। ये आपके उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो याद कर लो। बाकी जो एक्स्ट्रा मैंने दिया हुआ है वो याद करने की जरूरत है, वो बस आपकी नॉलेज के लिए। जैसे कि ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन के अंदर क्या क्या डिजीज होती है, तो कॉमन कोल्ड हो सकता है जो कि रिनो वायरस से होता है, ठीक है। अब आपको वायरस का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये डाल देना कि वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड होता है। उसके बाद है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है वो भी वायरस से होता है, पे दिया हुआ है, तो वायरस का नाम याद मत करो। टाइफाइड होता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है, तो खाली बैक्टीरिया याद कर लो, आपके में खाली बैक्टीरिया दिया हुआ है। उसके बाद है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म जो है ये क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन इफेक्टिंग द स्किन, ये जो है स्किन को इफेक्ट करता है और एक ये फंगल इन्फेक्शन होता है, तो ये रिंग वॉर्म्स की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद है डेंगू। डेंगू का आपको याद रखना है, डेंगू एंड मलेरिया आर टू सीरियस डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट पैथोजेंस एंड ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। ये जो है बहुत ही ज्यादा हार्मफुल डिजीज होती हैं, ठीक है, सीरियस डिजीज होती हैं, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। और पहले ये बहुत ज्यादा चलती थी, कोविड के बाद से थोड़ी कम हो गई है, बट पहले तो ऐसा होता था कि हर साल हमें सुनने को मिलती थी न्यूज, ठीक है। सो डेंगू और जो मलेरिया दोनों ही मॉस्किटोज की वजह से होती है। अब डेंगू की पहले बात करें तो ये जो है किस मॉस्किटो की वजह से होता है, कुछ इस तरीके मॉस्किटो तो भाई हर किसी कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, हमें देखने में तो ऐसा ही लगेगा ना। तो इसका नाम याद रख लो कि ये जो है एडिड मॉस्किटो की वजह से, एडिड मॉस्किटो की वजह से होता है, तो नेम याद रख लो मॉस्किटो का। उसके बाद नेक्स्ट है मलेरिया का, आपको मिलेगा। मलेरिया के लिए मॉस्किटो कौन सी होती है, एनोफेलिस मॉस्किटो, ये फीमेल एनोफेलिस होती है, ठीक है, मलेरिया के लिए। और ये जो है जब काटती है तो मलेरिया हो जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी कुछ डिजीज दी हुई है जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में से मैंने लिया है, सो आप इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसमें सब कुछ दिया हुआ कि कौन से डिजीज जो है किस वजह से होती है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका है फूड पॉइजनिंग। सो फूड पॉइजनिंग क्या होती है, फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है कि खाना खाने के बाद
हमारे खाने में कुछ ऐसी चीज़ें हो जिस वजह से हमें वॉमिटिंग हो रही है, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है, हमारे स्टमक में पेन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें क्या होती है, जब हम कुछ गलत सलत खाना खा लेते हैं, जैसे कि हमने 2 दिन पुराने कुछ भी फूड खा लिया है, कुछ इनटेक कर लिया, तो उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारी स्लाइड की ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फूड प्रिजर्वेशन, की फूड को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फूड को प्रिवेंट करने के यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स बताए हैं, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर और फ्रीजिंग। आप फ्रीजिंग करते हैं, उसको फ्रीज में रखते हो ना, ठीक है। ड्राइंग करते हैं हम, जैसे कि हमें पोटैटो चिप्स बनाने हैं, हमें अचार डालना है, तो हम उसको ड्राई करते हैं धूप में। उसके बाद है शुगरिंग, आप शुगर का यूज करते हो अपने जैम्स में, सॉसेज में, ठीक है, ड्रिंक्स में यूज किया जाता है। तो ये सब कुछ जो है प्रिवेंट करते हैं हमारे फूड को बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ऑयल एंड विनेगर, ऑयल और विनेगर का जो कि एक अचार के ऊपर एक थिन पतली सी लेयर बना लेते हैं, जो कि क्या करता है, वाटर और जो एयर है उसका कांटेक्ट नहीं होने देता अचार के साथ, जिसकी वजह से क्या है, बैक्टीरिया या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, वो वहीं पे मतलब वहां पे तक पहुंच ही नहीं पाते। उनको सर्वाइव करने के लिए वाटर, एयर, ऑक्सीजन और पानी, ये 2 चीजें चाहिए होती है, ठीक है। और वो हम उनको दे नहीं रहे, तो कैसे आएंगे, ठीक है। स्टोरेज एंड पैकिंग में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम किस तरीके से कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस का यूज करके हम चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं, 10 रुपए के पैकेट में 10 चिप्स भी आते हैं, मेरे को तो नहीं लगता कि आते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे आते होंगे, ठीक है। बहुत इतने सही आते हैं और बाकी हवा होती है और पैकेट इतना बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस जो है फिल की हुई है। ऐसे ही जो आपकी जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इनमें भी आपने देखा होगा कि बोतल होती है, कुछ इस तरीके से बोतल होती है, यहाँ तक फिल रहती है और ऊपर की खाली होती है। हम सोचते हैं कि भाई हमारा आधा माल निकाल लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर भी बहुत सारी गैसेस जो उसको इंक्लूड करते हैं, ताकि ये लंबे टाइम तक हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। 1-2 दिन के लिए नहीं, हमें 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद है आपका पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन सिंपली बताती हूँ, पास्चराइजेशन जो है लुई पास्चर ने ही किया था, इसलिए इनका नाम पड़ा था पास्चराइजेशन प्रोसेस। और इस प्रोसेस में क्या होता है, पहले हम दूध को या किसी भी जूस को जिसको हमें प्रिवेंट करना है, उसको बहुत गर्म कर देते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा गर्म। उसके बाद हम उसको एकदम से ठंडा करते हैं, एकदम से ठंडा। तो गर्म और ठंडे का जब एकदम से कंबाइन होता है, तो जितने भी उसमें माइक्रोब्स थे वो सारे मर जाते हैं। तो यही होता है आपका पास्चराइजेशन, जो कि आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो अपने आंसर में, ठीक है। उसके बाद है केमिकल मेथड्स। कुछ केमिकल मेथड्स आपके बुक में दिए हुए हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोनेट का हम यूज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का हम यूज करते हैं, ठीक है। हमारे फूड्स में नाइट्रेट्स का यूज करते हैं हम हमारे फूड्स में, उसको प्रिजर्व करने से के लिए, और वो ताकि स्पॉइल ना हो, ठीक है। उसके बाद है नाइट्रोजन। अब हम इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन साइकिल जो है आप सभी को थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है, बट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप सभी ने वाटर साइकिल को अपनी प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ा है, तो नाइट्रोजन साइकिल तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा चुटकियों का काम है। अभी सिखाती हूँ। देखो, नाइट्रोजन को हम जो है क्या बोलते हैं, N2 के नाम से हम जानते हैं इसको, ठीक है। ये N2 होता है। N2 जो है हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ओके। अब क्या होता है, जब हीट पड़ती है तो गर्मी के कारण क्या होता है, ये नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, कहाँ पे जाके, सॉइल में चली जाती है, ठीक है। सॉइल में जाने के बाद जो बैक्टीरियाज हैं वो इसको फिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज इसको फिक्स करते हैं और इसको NH3 बना देते हैं। अब इतना सब आपको नहीं करना है, बस आपको सिंपल याद रखना है कि ये इसको कंपाउंड बना देते हैं। अब नाइट्रोजन कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन कंपाउंड जो है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सुनो, अभी तो हीट थी। मानो अगर बारिश का मौसम है तो पहले लाइटनिंग होगी। लाइटनिंग में क्या होगा, लाइटनिंग में भी वो हीट प्रोड्यूस करेगा और डायरेक्ट वो ऐसे ही बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाएगी, बैक्टीरिया उसको फिक्स कर देगा, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ पहुंच जाएगी, उसके बाद उस पानी को यूज करेंगे हमारे प्लांट्स। कौन यूज करेंगे, हमारे पेड़ पौधे, तो वो वहां पे चली जाएगी। अब उन पेड़ पौधों को भी तो कोई खाने वाला है ना, तो उनको कौन खाते हैं, जानवर खाते हैं, ठीक है। एनिमल्स खाते हैं, तो उनको क्या करेंगे, एनिमल्स खा लेंगे। अब एनिमल्स के खाने के बाद क्या होगा, खाने के बाद चाहे तो वो अपने कुछ वेस्ट मटेरियल जो होता है, जिसको हम, जैसे मैन्योर बनती है, ठीक है, खाद जिससे बनती है, जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको, या फिर अगर मरने के बाद जब वो डेथ हो जाती है उनकी खाने के बाद, तो वो मर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, वो दोबारा सॉइल में आ जाएंगे, दोबारा से फिर वही नाइट्रोजन फिक्सन का प्रोसेस चलेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर ये जो है कुछ टाइम बाद क्या होगा, अगर यहाँ पे प्लांट नहीं है, यहाँ पे प्लांट नहीं है कोई भी, तो ये दोबारा से नाइट्रोजन गैस बन के उड़ जाएगी हवा में। अब दोबारा से एटमॉस्फेयर में आ गई, तो दोबारा से वही प्रोसेस चलता रहेगा। और जैसे जैसे प्रोसेस चल रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम
साइकिल बोलते हैं और इसका नाम हो जाता है नाइट्रोजन साइकिल। तो ये इजी वे में मैंने आपको समझाया, इसको आप अपनी खुद की लैंग्वेज में बना के क्वेश्चन पेपर में अगर आता है तो आंसर शीट में लिख सकते हो। बाय द वे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं हुआ है कि नाइट्रोजन साइकिल जो है वो आए, ठीक है, तो अगर आता है तो आप इसको कर सकते हो, मैंने आपको इतना अच्छे से समझा दिया है। सो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत होगा। और आज जो है आप सभी को एक छोटा सा काम करना है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है, ताकि वो भी इतने अच्छे चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझ सकें। और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ताकि आप सभी को साइंस की इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है मिलती रहेंगे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग साइंस के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है योनिक क्लासेस, तो उसे फॉलो कर सकते हो। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप सभी के पास योनिक क्लासेस की वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।